भारतीय वायुसेना का मल्टी रोल कॉम्बैट हल्के फाइटर जेट तेजस अब और ताकतवर होगा। दरअसल भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहे 123 तेजस फाइटर जेट्स में से 51% विमानों में उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड एरे रेडार लगाया जाएगा, जिसके बाद भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ ही अब भारत को इजरायली रेडार भी नहीं खरीदने पड़ेंगे। दरअसल उत्तम रेडार इतना ताकतवर होगा कि ये एक साथ 100 टारगेट्स पर नजर रख सकेगा। और तो और इस घातक रेडार को भारत में ही बनाया गया है, यानी ये स्वदेशी है, जो कि बेहद शक्तिशाली है। इस रेडार के आने के बाद अब तेजस में इजरायली कंपनी का रेडार नहीं लगेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत रक्षा क्षेत्र में देसी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए देसी उत्तम रेडार पर जोर दे रहा है। इससे भारतीय वायुसेना और भी ज्यादा मजबूत होगी। चलिए अब आपको इस महाशक्तिशाली उत्तम रेडार की खासियत से रूबरू कराते हैं। इस रेडार से हवा से जमीन में और हवा से समुद्र पर हथियारों से हमला किया जा सकता है। ये एक साथ 100 टारगेट्स पर आसानी से नजर रख सकेगा। इसके साथ ही इसमें नेविगेशन, टेरेन अवॉइडेंस और वेदर मोड भी है, जिससे बारिश के समय और घने बादलों के बीच में भी ये बेहतर परफॉर्म करने में सक्षम है। ये रडार दुश्मन के ठिकानों को पहचानने और वहां से हाई रिजोल्यूशन में तस्वीर लेने में सक्षम है। और इसके आ जाने से स्वदेशी रडार से भी देश के सभी लड़ाकू विमानों को अपग्रेड किया जा सकेगा। मतलब स्वदेशी रडार उत्तम के बाद इजरायली रडार का आयात बंद कर दिया जाएगा। वायुसेना को ये 83 तेजस मार्क 1A जेट मिलने वाले हैं, उनमें उत्तम रडार लगा रहेगा। इस रडार के बारे में जानकारी देते हुए डीआरडीओ के चेयरमैन सतीश रेड्डी ने बताया कि हमने इस रडार से जितनी उम्मीद की थी, ये उससे कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो वहीं उत्तम रडार बनाने वाली टीम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शोशिगिरी पी ने बताया कि उत्तम रडार को 2 LC तेजस और एग्जीक्यूटिव जेट पर लगाकर उड़ाया जाएगा। इसके ट्रायल 230 घंटे की उड़ान के दौरान किए गए, जिसमें पाया गया कि इसकी मदद से बियॉन्ड विजुअल रेंज हथियार भी दुश्मन की ओर दागे जा सकते हैं। यानी कि दुश्मन अगर रेडार पर है और वो आंखों से नहीं दिख रहा है, तब भी इस रेडार की मदद से छोड़ी गई मिसाइल दुश्मन को बर्बाद कर देगी। हॉल के सीएमडी आर माधवन कहते हैं कि केंद्र सरकार इस समय रक्षा उपकरण और ढांचागत विकास को स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर लगाने का प्रयास कर रही है। इसलिए हम ऐसे स्वदेशी उपकरणों का लगातार ट्रायल कर रहे हैं और उन्हें अपने फाइटर जेट्स में जोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।